वेट। मेरे सवालों के जवाब दिए बिना कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा। कार्तिक जी, आपने जो दवाई दी थी उसका असर अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ है? कभी कभी सबकी बॉडी के हिसाब से दवा थोड़ी लेट असर करती है, पर मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे सिर्फ चिंता है गुल्लू की। अगर इसका ऑपरेशन करने में लेट हो गया तो हेलो पुलिस। तनु, एम्बुलेंस रेडी है? ओके। कार्तिक ने मेरा फोन काट दिया। अरे सोनी, क्या हो गया है तुमको? कार्तिक ने साफ साफ बताया था ना कि वो आउट स्टेशन गया है किसी केस के लिए। तुम क्यों परेशान हो रही हो? नानी ने जो नशे की हालत में कहा है उसे इग्नोर करो। यहाँ पे जो इतने सारे गेस्ट आए हैं उन पे ध्यान दो। नहीं, बिना आग धुआं नहीं उठता। मैं पता लगा कर रहूंगी। नहीं जी सोनी जी, माता रानी दी सो, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है जी। रही बात बेबे की, तो वो उनको आदत नहीं है ना, उन्होंने गलती से पी ली है। आप इन पे ध्यान ना दो जी। आंटी मम्मी ठीक ही कह रही है, नानी ने इतनी पी रखी है कि उनको होश ही नहीं है, तो दूसरों की बातों का वो क्या ध्यान रखेगी। आप प्लीज इनकी बात को इग्नोर करिए ना। ए पुत्र, बेबे, ए पुत्र, अरे छोड़। शनाया, हाँ सुमित की सर की कसम खा के बोलो मॉम, व्हाट इज दिस? कि जो नानी बोल रही है उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती। हायो रब्बा, सोनी जी ना सच सुनते ही शादी तोड़ देंगी। महाराज जी की जय हो, जय हो। अरे बाबा जी, कहाँ जा रहे हो? महाराज जी की। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। अरे महाराज जी बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो? अरे जाने दो मुझे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं यहीं मर जाऊंगा। अरे पर कहाँ जाएंगे ये तो बताइए। अरे मूर्ख, मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, मुझे अस्पताल जाना है, जाने दो मुझे। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? पूरे गाँव में आज तक कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, और आप तो चमत्कारी बाबा है ना, आप में तो अद्भुत शक्ति है। तो आप जैसे इन सब का दर्द ठीक करते हैं, अपना भी दर्द ठीक कर लीजिए। अरे अपना जादू दिखाइए ना। मैं जानता हूँ आपके अंदर कोई जादू नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। आपके पेट में जो दर्द हो रहा है ना, वो मेरी वजह से हो रहा है, और वो 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं आप जैसा झोला छाप नकली डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ। इन गाँव वालों को आपके ऊपर इतना अंधा विश्वास था, अगर ये सच में उन्हें मुंह ज़बानी बोलता ना, तो कोई मेरी बात नहीं सुनता। इसलिए हमें ये प्लान रचना पड़ा। ये एक ढोंगी बाबा है। और आपको जो ये धुआं और लाइट दिखती है ना, सब ये ढोंगी महाराज उनके चेलों का कमाल है। ये देखिए कैसे लाइट दिखती है आपको। मर जाऊंगा। और देखिए मर जाऊंगा। ये कैसे मरीजों को ठीक करते थे। दवाई, ये दवाई का पुड़िया लेके ये ठीक करते थे ढोंगी बाबा। झूठ बोल रही है सरपंच जी। बस महाराज, एक शब्द और नहीं बोलना। ढोंगी ते पखंडी कौन है, सबने देख लेता। हम जब आस्था पालते हैं ना, तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। और जब तेरे जैसे बापे हमारी उस आस्था को तोड़ते हैं, तो उसी पत्थर से उनका माथा फोड़ना भी आंदा है। अरे बाप, अरे रुक जाओ, मत मारो इसे। चलो पकड़ो इसे, चलो। प्रधान जी, प्रधान जी, आप मुझे जानते हैं।
मैं वही लड़की हूँ जो उस दिन गुल्लू के साथ हॉस्पिटल में थी। ये आपका तोड़ापुर नहीं हॉस्पिटल है। इस बच्चे के पेट में ट्यूमर है, ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, वरना आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। हम गुल्लू को नहीं जानते थे, लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में इसके साथ बिताए हुए उस 5 मिनट में गुल्लू के साथ कोई रिश्ता सा जुड़ गया था मेरा। प्रधान जी, मैंने कहा था ना कि इसके पेट में ट्यूमर है और जल्द से जल्द इसका इलाज होना बहुत जरूरी है, वरना हम गुल्लू को बचा नहीं पाएंगे। हमने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ इस मासूम की जान बचाने के लिए किया। प्लीज इसका इलाज होने दीजिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कार्तिक पुत्र, गुल्लू का इलाज जल्द से जल्द कराना होगा। चलते। शनाया, तुम हिचकिचा क्यों रही हो? टेल मी द ट्रुथ। आंटी, मैं सच ही कह रही हूँ आपसे, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता। कसम से, सुमृत की कसम। मॉम, मुझे शनाया पे पूरा भरोसा है। वो मेरी कसम खा के झूठ नहीं बोलेगी। मम्मी, आई थिंक हमें नानी को लेकर चलना चाहिए। जिस बात का डर था वही हुआ। ये अरोराज भी 10 लोगों के बीच में इज्जत तो नहीं बढ़वा सकते, हाँ नाक कटवाने में ये सबसे आगे है। इतने सारे लोगों के बीच में हमारे खानदान की एनसी करती, नोज कट। आपका खुद का बेटा इस वक्त कहाँ है, किसके साथ है, क्या पता है? चुप करो। ये लोग चाहे कुछ भी बोले, मैं सच निकाल के रहूंगी। कार्तिक का फोन क्यों नहीं लग रहा है? भाभी, पुत्र, वो बुलबुले वाली चीज दे दे मैंने। बेबे, तमाशा कर रखा है इज्जत का। बेबे उठो। चल चल बहुत हो गया आपका ड्रामा। वो गिलास ले लो। बेबे चुप करो। ठीक है, चलो। बच्ची को बेसिक ट्रीटमेंट दो और हाईवे से हॉस्पिटल ले चलो। मैं तनु से ऑपरेशन थिएटर रेडी करने के लिए कहता हूँ। यार अब्बा, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं पिता होकर अपनी बच्ची का सही गलत भी नहीं देख पाया। आप फिक्र मत कीजिए, कार्तिक जी शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर है, वो गुल्लू को कुछ नहीं होने देंगे। जल्दी कर। आप जल्दी जाइए, मैं अपनी गाड़ी से आपको फॉलो करता हूँ। ये बस। दुनिया का बेस्ट रिश्ता आता है मेरे लिए, और यहाँ मेरी फैमिली हाथ धो के पीछे पड़ी है कि कैसे इसकी जिंदगी में आग लगा दी जाए। मैंने सोचा था कि ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट होली होगी, लेकिन मेरी पूरी फैमिली ने मिलकर मेरी दुनिया की सबसे वर्स्ट होली बना दी है। आज पहली बार मुझे लग रहा है बीजी कि मैं क्यों इस घर में पैदा हूं। ये है मेरी फैमिली। हाई सोसाइटी में बैठने ही लायक लोग नहीं है ये लोग। एक नंबर के थर्ड क्लास लोग हैं और उनका बिहेवियर भी वैसा ही थर्ड क्लास है। ये ग्लास देख रही हैं आप? हाँ बीजी, आप ये ग्लास देख रही हो? इससे बेटर क्वालिटी के ग्लास उनके नौकर यूज करते हैं वहां पे। कपड़े, बंगला, गाड़ी, पैसा, सब कुछ। एक मिडिल क्लास आदमी जो इन चीजों को अपनी टीवी पे देखने में पूरी जिंदगी निकाल देता है, वो सारी चीजें मेरे से आने वाली है।
मेरी खूबसूरती ने दिल जीता है उनका। मेरे मिस अमृतसर टाइटल ने दिलवाया है मुझे ये रिश्ता। तब जाके घर बैठे बैठे उन्होंने रिश्ता भेजा है मेरे लिए। अपनी बहू बनाने का रिश्ता तय किया उन्होंने। और मेरी पूरी फैमिली हाथ में माचिस लिए पकड़े बैठी है कि कैसे इसकी जिंदगी में आग लगा के राख कर दी जाए। और वो काली कलौटी हमेशा मेरे बीच में दीवार बन के खड़ी है। और ये मेरी माँ जो हमेशा प्लान करती रहती है कि कैसे कोई प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी जाए। और ये मेरी नानी, हाल देख रही हो इनका, ये है मेरी नानी। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता वैसे इन्हें इतनी महंगी दारू कैसे हजम होगी? जब जिंदगी में कभी दारू पी नहीं है तो क्यों पी? हाँ? वो बेचारी जो अपने कपड़े देखे इन्हें उनके लायक बनाने चली है और ये उनके घर में चोरी करने लग गई थी। चुप कर, लाउड स्पीकर की तरह क्या बोल बोल करती रहती है। चल जा जा, मेरे लिए नींबू का पानी बना के ला जा। ओ हेलो, मैं यहाँ पे किसी की नौकर नहीं हूँ। उठो और जाके खुद पियो। और आप इतनी चुप क्यों है? हाँ, अपनी माता श्री को कुछ बोलेंगी नहीं? वैसे तो बहुत बोलती रहती है, चपड़ 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 चपड़। तो अब क्या हुआ? हे भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है कि कब मेरी शादी हो और कब इस चिड़ियाघर से मुझे छुटकारा मिले। ये सब मनुष्य। जब खुद की जनी औलाद को समझाने के लिए शब्द कम पड़ते हैं ना, तो मां का हाथ उठता है शनाया। काश कि यह हाथ मैंने तुझ पे बहुत पहले उठाया होता। तो तेरी ज़बान ऐसे बदतमीजों जैसे नहीं चलती। कार्तिक जी, क्या हुआ? लगता है टायर पंचर हो गया है। हाय रब्बा, इसे भी अभी होना था। कार्तिक जी, हमें कुछ भी करके हॉस्पिटल पहुंचना है। किसी से मदद भी तो नहीं ले सकते। आसपास कोई गाड़ी भी नहीं है यहाँ पे। मैं टायर चेंज करता हूँ। मैं आपकी मदद करती हूँ। कार्तिक जी, जल्दी कीजिए, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। कार्तिक जी, आपको फोन, एक काम करती हूँ, मैं आपको देती हूँ। फोन उठाओ, उठाओ ना। क्या हुआ? वो उठाओ, स्पीकर पर डालो। कार्तिक, कहाँ हो तुम बेटा? मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ माँ। आप टेंशन मत लो, मैं निकल गया हूँ, शाम तक घर आ जाऊंगा। वो बस किसी काम में फंस गया था तो फोन नहीं उठा पाया। मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। मेरे पास तुम्हारा कोई कुलीग का नंबर भी तो नहीं है। वैसे तुम गए किसके साथ हो?
पूर्णिमा। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं लगी। ओके। कार्तिक जी, आपका ये फोन टूट गया। अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। गुल्लू, कैसा लग रहा है बेटा? मैंने कहा था ना कि गुल्लू को कुछ नहीं होगा। कार्तिक जी शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। और देखिए गुल्लू बिल्कुल ठीक हो गई अब। आप तो हमारे लिए भगवान के समान हो। वाहेगुरु जी का भेजा हुआ फरिश्ता हो आप। आपने हमारी बच्ची को नया जीवन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जी नहीं नहीं, आपको धन्यवाद करना है तो आप पूर्णिमा का कीजिए। इनकी वजह से मिशन कामयाब हुआ और हम गुल्लू की जान बचा पाए। क्यों प्रधान जी? बहुत शर्मिंदा हूँ जी, बहुत बड़ी गलती हो गई सी मेरे से। हो सके तो मैनू माफ कर देना। मैं तो मजाक कर रहा था। थैंक यू पार्टनर। फ्रेंड्स, जी पक्के वाले। हाय मॉम। डिनर नहीं करोगे? सॉरी मॉम, मैं एक्चुअली डिनर करके आया हूँ। ओके देन, गुड नाइट। मॉम, आप ही से सीखा है, भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। मुझे पता है आपने डिनर नहीं किया है। बैठो मैं खिलाता हूँ। जिस काम के लिए गए थे हो गया क्या? विद योर ब्लेसिंग्स मॉम, सब अच्छा था। बहुत सीरियस मैटर था क्या? स्टाफ के कितने लोग गए थे? आई मीन डॉक्टर्स, नर्सेस। पूर्णिमा,